दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम की तो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड मैं आपके लिए सुपर फास्ट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। ये वही एमसीक्यूज है जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं या बार बार रिपीट हो होकर आए हैं। अगर ये एमसीक्यूज आप लगा लेते हैं या ये सभी वीडियोज को जो मैं शेक्सपियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की दी हैं ये देख लेते हैं तो निश्चित ही आप अपने टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ये पार्ट 5 है इस वीडियो का। इस वीडियो में भी हम 50 शेक्सपियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे और यहां से हम अपनी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर करते रहेंगे। ये लास्ट वीडियो है, 250 एमसीक्यूज आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगे जो शेक्सपियर से रिलेटेड है। ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर ये एमसीक्यूज आप लगाकर टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन शेक्सपियर से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो हमारी शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कैरियोलेनस आर बेस्ड ऑन डैश। यूजीसी नेट जून 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन हॉलिंसर्ड क्रॉनिकल्स, बी ऑप्शन फोक टेल्स एंड लीजेंड्स, सी ऑप्शन ओल्डर रोमन्स प्ले या डी ऑप्शन प्लूटार्क लिव्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूटार्क लिव्स। और भी कुछ डिटेल्स हैं तो वो आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। यहां पर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए कम समय में ज्यादा एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्ड्स इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय। यूजीसी नेट जून 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये किसके द्वारा कहे गए हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये एबीसीडी थोड़ा ऊपर नीचे हो गए तो थोड़ा अवॉइड करना, टाइपिंग मिस्टेक्स है। बी ऑप्शन लियर है, ए ऑप्शन हैमलेट, डी ऑप्शन मैकबेथ या सी ऑप्शन ऑथेलो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मैकबेथ। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, ये मैकबेथ नाम का एक करेक्टर है। मैकबेथ नाम के प्ले में उसके द्वारा कहे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ग्लोब थिएटर ओपनड इन। जो ग्लोब थिएटर था वो कब खोला गया था। यूजीसी नेट जून 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन 1585 में, बी ऑप्शन 1593 में, सी ऑप्शन 1599 में या डी ऑप्शन 1603 में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1599। कुछ और भी डिटेल्स है वो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द आर्मर बियरर टू मैकबेथ केरला। टीजीटी 2015 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये भी छोड़ी थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स है। बी ऑप्शन रोज, ए ऑप्शन सीवार्ड, डी ऑप्शन साइटॉन या सी ऑप्शन एंगस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी साइटॉन। कुछ और भी डिटेल्स है वो पढ़ लेना। चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पोइम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट इज। यानी कि टोटल नंबर पोइम्स बतानी है शेक्सपियर की सोनेट में। यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में आया है एक क्वेश्चन। पीजीटी 2004 के एग्जाम में, टीजीटी 2004, 2011 और झारखंड टीजीटी 2016 के एग्जाम में ये बार बार रिपीट होकर आया है क्वेश्चन। तो आप सोच सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ए ऑप्शन 123, बी ऑप्शन 142, सी ऑप्शन 104 या डी ऑप्शन 154। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 154। और भी डिटेल्स है वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोजालिंड फॉलोइंग ऑफ विच इन शेक्सपियरियन प्ले। यानी कि जो रोजालिंड नाम का करेक्टर है, ये नीचे दिए गए जो प्ले हैं इनमें किसका करेक्टर है, कौन से प्ले का करेक्टर है। एनबीएस और पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन एज यू लाइक इट, बी ऑप्शन सिम्बलिन, सी ऑप्शन द टेम्पेस्ट, डी ऑप्शन रोमियो एंड जूलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एज यू लाइक इट। दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए चल रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि कम समय में हम ज्यादा एमसीक्यूज को कवर करने के इंटेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो रिवीजन है, जो प्रैक्टिस है प्रॉपर बनी रहे, चलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एनबीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। यानी कि शेक्सपियर के द्वारा जो हैमलेट नाम का जो प्ले है वो नीचे दिए गए इन ऑप्शंस में से किस कंट्री में सेट किया गया है। ए
अल्बानिया, बी ऑप्शन डेनमार्क, सी ऑप्शन ग्रीस या डी ऑप्शन पोलैंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको आता होगा। चलिए देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन यानी कि डेनमार्क विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल करेक्टर फॉलोइंग विच ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन एज यू लाइक इट, बी ऑप्शन सिम्बलिन, सी ऑप्शन द टेम्पेस्ट या डी ऑप्शन रोमियो एंड जूलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एज यू लाइक इट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल बेल्स दैट एंड्स वेल एज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय, यानी कि जो रोमांटिक कॉमेडी है ऑल बेल दैट एंड्स वेल, ये किसके द्वारा लिखी गई है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन बेन जॉनसन, सी ऑप्शन क्रिस्टोफर मार्लो या डी ऑप्शन जॉन फ्लेचर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन मेजर फॉर मेजर, बी ऑप्शन एज यू लाइक इट, सी ऑप्शन द मर्चेंट ऑफ वेनिस या डी ऑप्शन 12th नाइट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए मेजर फॉर मेजर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स स्टोरी, यानी कि जो कॉमेडी ऑफ एरर नाम का प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इनमें से नीचे दिए गए ये जो ऑप्शन है इनमें से किस प्लॉट या स्टोरी पर आधारित है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ट्विंस ब्रदर, बी ऑप्शन 2 सिस्टर्स, सी ऑप्शन हीरो एंड विलन या डी ऑप्शन किंग एंड क्वीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ट्विन ब्रदर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन पोर्सिया, बी ऑप्शन रोजालिंड, सी ऑप्शन गर्ट्रूड या डी ऑप्शन ऑफेलिया। इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी गर्ट्रूड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि शेक्सपियर को किसने कहा था द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन ने, बी ऑप्शन ड्राइडन ने, सी ऑप्शन टी.एस. एलियट ने या डी ऑप्शन आई.ए. रिचर्ड्स ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ड्राइडन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग बट द थिंग्स ओनली ऑन मैन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन बेन जॉनसन, बी ऑप्शन ड्राइडन, सी ऑप्शन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या डी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोजालिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, यानी कि रोजालिंड नाम का जो करेक्टर है शेक्सपियर के एज यू लाइक इट नाम के प्ले में वो डिस्गाइज हो जाती है, बदल देती है अपना रूप। किसके रूप में आ जाती है रोजालिंड, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। ए एलिना, बी सिल्वियस, सी गैनीमेड या डी ऑप्शन जैकस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गैनीमेड, यानी कि गैनीमेड का वो भेष बदल देती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड्स हु सेज दिस एंड व्हेन, यानी कि ये किसने कहा था और कब कहा था। ये जो ऊपर लाइन दे रखी है आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग, बी ऑप्शन मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डनकन, सी ऑप्शन बैंकोज घोस्ट एट द बैंकेट, डी ऑप्शन मैकडफ्स वाइफ्स मर्डरस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डनकन, यानी कि जो राजा डनकन होते हैं उनके मर्डर करने के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉर्टर बेस्टोर्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय हुम। आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ऑन द बैरन हीथ बाय बैंको, बी ऑप्शन इन इन्वर्नेस बाय लेडी मैकबेथ, सी ऑप्शन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डनकन या डी ऑप्शन ड्यूरिंग द बैटल बाय द किंग्स एमिसरी रोज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डनकन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन
द मैरी वाइफ, बी ऑप्शन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या सी ऑप्शन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, या डी ऑप्शन द विंटर्स टेल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी वाइफ्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु डेस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। ये बहुत अच्छी कोट है, किसने कही है? यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए जॉन लिली ने, बी रॉबर्ट ग्रीने ने, सी ऑप्शन जॉर्ज पील ने, या डी ऑप्शन क्रिस्टोफर मार्लो ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीने। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु एक्सक्लेम इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ऑन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडी एंड शेक्सपियर स्लीप अलोन। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन बेन जॉनसन, बी ऑप्शन माइकल ड्राइटन, सी ऑप्शन जॉन ड्राइडन, या डी ऑप्शन विलियम बेसे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम बेसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लवर्स लॉस्ट वाज अ फ्री एडॉप्शन ऑफ। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस कीड, बी ऑप्शन मैनाकिमी ऑफ प्लूटस, सी ऑप्शन क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड बाय हॉलिंसर्ड, या डी ऑप्शन डेकामेरॉन बाय बोकेशियो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनाकिमी ऑफ प्लूटस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन एज यू लाइक इट, बी ऑप्शन 12th नाइट, सी ऑप्शन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या डी ऑप्शन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ये कॉमेडी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, अ फोरसेड लाइन स्पोकन बाय मैकबेथ। अगर इन यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन एक्ट 3rd सीन 1st ऑफ मैकबेथ की लाइन है, बी ऑप्शन एक्ट 5 सीन 5 ऑफ मैकबेथ, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन एक्ट 4 सीन 1st ऑफ मैकबेथ, ये सही होगा, या डी ऑप्शन एक्ट 5 सीन 3rd ऑफ मैकबेथ, ये सही होगा। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्ट 5th सीन 5th ऑफ मैकबेथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इन 3 पार्ट्स। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ए ऑप्शन हेनरी 4, बी ऑप्शन रिचर्ड 3rd, सी ऑप्शन रिचर्ड 2nd, या डी ऑप्शन हेनरी 6। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी 6। यानी जो हेनरी 6 है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन मच अडो अबाउट नथिंग, ये सही होगा, बी ऑप्शन द टेम्पेस्ट, सी ऑप्शन सिम्बलिन, या डी ऑप्शन द विंटर्स टेल। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मच अडो अबाउट नथिंग। और भी बहुत सारी डिटेल्स है, वो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। यानी कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई एक ट्रेजेडी है जिसका नाम हैमलेट है। इस हैमलेट नाम के प्ले में कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस हैमलेट नाम के प्ले में देखने के लिए नहीं मिलता। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑफेलिया, बी क्लॉडियस, सी पोलोनियस, या डी कैसियो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसियो। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। यानी कि किंग लियर नाम का ये जो प्ले है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, इसकी डोमिनेंट थीम क्या है ये आपको बतानी है। यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन जेलसी, बी ऑप्शन एम्बिशन, सी ऑप्शन रिवेंज, या डी ऑप्शन फिलियल इनग्रेटिट्यूड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये जो लाइन है हैमलेट नाम के प्ले में कौन कहता है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन क्लॉडियो, बी ऑप्शन हैमलेट, सी ऑप्शन मार्सेलस, या डी ऑप्शन पोलोनियस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्सेलस। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा
हमारा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्ले, यानी कि शेक्सपियर के प्ले में कौन ऐसा करेक्टर है जो फूल नहीं है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन जैकस एज यू लाइक इट, बी ऑप्शन ट्रिंकलो द टेम्पेस्ट, सी ऑप्शन द ग्रेव डिगर हैमलेट और डी ऑप्शन टच स्टोन एज यू लाइक इट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जैकस एज यू लाइक इट। में जैकस जो है ये फूल नहीं है, ये क्या है ये आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ऑथेलो, बी ऑप्शन किंग लियर, सी ऑप्शन हैमलेट या डी ऑप्शन मैकबेथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हैमलेट। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडीज। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन, बी ऑप्शन एडिसन, सी ऑप्शन ड्रैडन या डी ऑप्शन पोप। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन, जिसे हम डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी बुलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले। ये जो लाइन है ये किस प्ले की है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और यूपी टीजीटी 2011, 2013 और यहां तक कि DSSB टीजीटी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन किंग लियर होगा, बी ऑप्शन हैमलेट, सी ऑप्शन मैकबेथ या डी ऑप्शन एज यू लाइक इट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हैमलेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बिगिन विद द लाइन्स, यानी कि इनमें से कौन सा प्ले इन लाइन्स के साथ शुरू होता है। लाइन्स क्या है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, जीआईसी लेक्चरर 2016 और यूपी टीजीटी 2009 के एग्जाम में ये बार बार रिपीट होकर आया है क्वेश्चन। ए ऑप्शन द टेम्पेस्ट, बी ऑप्शन 12th नाइट, सी ऑप्शन एज यू लाइक इट या डी ऑप्शन रोमियो एंड जूलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 12th नाइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के कैरेक्टर में जो ट्रेजिक फ्लो था वो क्या था। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ओवर थिंकिंग, बी ऑप्शन इंसैनिटी, सी ऑप्शन इनएक्शन या डी ऑप्शन ओवर एम्बिशन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ओवर एम्बिशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु सेज गुड बॉम्ब्स हैव बोर्न बैड सन्स इन हैमलेट एज इन सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जब हुआ था तब पूछा गया था ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस ही समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन प्रॉस्पेरो, बी ऑप्शन कैलिबन, सी ऑप्शन फर्डिनेंड या डी ऑप्शन मिरिंडा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मिरिंडा, यानी कि ये जो लाइन है ये किसने कही है, ये मिरिंडा ने कही है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज द ट्रिंकलो इन द प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट नाम के प्ले में ट्रिंकलो जो नाम का कैरेक्टर है वो कौन है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन किंग्स बटलर, बी ऑप्शन किंग्स जेस्टर, सी ऑप्शन किंग्स स्लेव या डी ऑप्शन किंग्स सन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी किंग्स जेस्टर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट डैश मेक्स इट सो। ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ये हैमलेट से ली गई है लाइन। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन टेलिंग, बी ऑप्शन सेइंग, सी ऑप्शन थिंकिंग या डी ऑप्शन स्पीकिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी थिंकिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 ब्रास इन हैमलेट इज डैश। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए प्रिंस ऑफ डेनमार्क, बी प्रिंस ऑफ नॉर्वे, सी ऑप्शन प्रिंस ऑफ हॉलैंड या डी प्रिंस ऑफ पुर्तगाल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंस ऑफ नॉर्वे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जितने भी एमसीक्यूज हम लगा रहे हैं बहुत जल्दी हम लगा रहे हैं ताकि कम समय में मैं ज्यादा आपको एमसीक्यूज दे पाऊं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर का दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन मैंने आंसर में ही लिख दिया, आप चाहें तो
पॉज करके उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर। 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए शेक्सपियर, बी जॉन हेमिंग, सी बेन जॉनसन या डी जॉन हॉल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेन जॉनसन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड एनी हैथवे। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आपको बताना है शेक्सपियर की कितनी एज थी जब उन्होंने एने हैथवे नाम की जो लड़की है इससे शादी की थी। ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 18 या सी ऑप्शन 28। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शेक्सपियर गेट मैरिड एट द एज ऑफ 18, यानी कि डी ऑप्शन 18। थोड़ा ऊपर नीचे हो गए ये ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक से, तो थोड़ा अवॉइड करना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज हैमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। यानी कि हैमलेट कहां पर थे जब उन्होंने अपने पापा की मृत्यु के बारे में समाचार जब उनको मिला था। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन लंदन, बी ऑप्शन इंडिया, सी ऑप्शन जर्मनी या डी ऑप्शन इटली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। यानी कि हैमलेट कहां पर था, जर्मनी में था जब उनको अपने पापा की मृत्यु के बारे में पता चला था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट डिसअपीयर व्हेन होरेसियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी फीमेल 2021 सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए कॉक क्राउड एंड सिग्नल्ड दैट इज मॉर्निंग, घोस्ट डिसअपीयर्ड व्हेन इट हर्ड अ डॉग्स बार्क, हैमलेट्स स्पीच इंटरप्टेड द कन्वर्सेशन बिटवीन होरेसियो एंड द घोस्ट, पोलोनियस अराइवल एट द सीन इंटरप्टेड द घोस्ट स्पीच। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉक क्राउड एंड सिग्नल्ड दैट इज मॉर्निंग। यानी कि जो मुर्गा था उसने बांग दे दी थी कि मॉर्निंग हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डू नॉट अपीयर इन द प्ले हैमलेट। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यानी कि जो हैमलेट नाम का प्ले है इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर इन चार ऑप्शंस में से जो अपीयर नहीं होता है। ए ऑप्शन होरेसियो, बी ऑप्शन गर्टियूड, सी ओलिविया या डी ऑप्शन ऑफेलिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलिविया। एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच प्ले बाय शेक्सपियर डिस्क्राइब्स जेलसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। यूकेपीएससी लेक्चरर मैन 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन किंग लियर, बी ऑप्शन हैमलेट, सी ऑप्शन ओथेलो या डी ऑप्शन मैकबेथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओथेलो। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज। यानी कि एमिलिया नाम का ये जो कैरेक्टर है ये शेक्सपियर का जो प्ले है ओथेलो, उस प्ले में कौन सा रोल प्ले करती है। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के एग्जाम में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन वाइफ ऑफ रोड्रिगो, बी ऑप्शन वाइफ ऑफ कैसियो, सी ऑप्शन वाइफ ऑफ यागो या डी ऑप्शन वाइफ ऑफ ओथेलो। चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइफ ऑफ यागो। यागो नाम का जो करेक्टर है उसकी ये पत्नी थी। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ। आरपीएससी पीजीटी 2013 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन ही किल्ड द विचेस फर्स्ट, बी ऑप्शन ही रिसीव्ड अ चार्म फ्रॉम ग्रिन्सविंडल, सी ऑप्शन ही वाज अ वेरी पावरफुल वॉरियर या डी ऑप्शन ही वाज बोर्न बाय सीजेरियन सेक्शन। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ही वाज बोर्न बाय सीजेरियन सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शेक्सपियर हैज स्पोकन द फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के एग्जाम में 2020 में ये क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन किंग लियर, बी ऑप्शन ओथेलो, सी ऑप्शन प्रॉस्पेरो या डी ऑप्शन हैमलेट। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हैमलेट। यानी कि हैमलेट नाम के करेक्टर ने हैमलेट नाम का जो प्ले है उसमें ये जो लाइन्स हैं टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये कही है। इसका मीन्स क्या है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। आरपीएससी पीजीटी 2011 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन थैन ऑफ कॉर्डर, बी ऑप्शन थैन ऑफ ग्लैमिस,
सी ऑप्शन थैन ऑफ फीफे या डी ऑप्शन अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थैन ऑफ ग्लैमिस। दोस्तों इस तरीके से हमने कम समय में 50 एमसीक्यूज कवर किए हैं। अगर दोस्तों पिछली वीडियोस को आपने नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो इन वीडियोस को आप प्रॉपर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से आपको एमसीक्यूज लगाने हैं मेरे साथ और बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन वीडियोस के लिंक अगर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनके लिंक आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रॉपर मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।